दो स्टूडेंट्स, सेम बुक्स, सेम टीचर्स, सेम स्कूल, सेम स्टडी आवर्स, फिर भी एक के ऐसे मार्क्स आते हैं और एक के ऐसे। फर्क क्या था? इसने पढ़ा तो सब कुछ था लेकिन एग्जाम में जाके भूल गया, जबकि इसे कुछ ऐसी साइंटिफिक ट्रिक्स पता थी जिसकी वजह से इसे एग्जाम तक सब कुछ याद रहा। जब इतना कुछ पढ़ा है फिर भी कुछ याद नहीं है। जो हमारी फिजिकल ब्रेन है उसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। जिसकी मेमोरी अच्छी होती है उसे पढ़ाई लिखाई की चीजें, हर चीजें याद रहती हैं। तो हाय, I'm मानस जोशी और आज मैं तुम्हें ऐसी 5 टेक्निक्स बताऊंगा जो कि साइंस और मेमोरी रिसर्च प्रिंसिपल्स पे बेस्ड, जिससे कि हमारी मेमोरी बूस्ट होती है और तुम पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रख सकते हो। और ये टेक्निक्स मैंने खुद भी यूज करी हैं और सिर्फ 1 महीना अच्छे से पढ़ाई करके मेरे 10th में कुछ ऐसे मार्क्स आ गए थे। टेक्निक नंबर 1, याद ही मत करो। हैं, ये क्या कह रहे हो? सही सुना भाई, याद ही मत करो। हर चीज को समझने की कोशिश करो और एग्जाम में अपने मन से बना के लिख आओ, और जहां पे ऐसी चीजें कि यार याद करनी ही पड़ेगी वहीं पे याद करो। टेक्निक नंबर 2, कभी कभी तो लगता है अपन ईच मास्टर है। इसमें हमें क्या करना है? इसमें तुम्हें पढ़ना नहीं है बल्कि पढ़ाना है। हाँ, तुम्हें इमेजिन करना है कि तुम किसी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो और एकदम उनके लिए कॉन्सेप्ट को ईजी करके, हर चीज को ईजी लेवल पे पढ़ाना है। क्योंकि अगर तुम किसी को पढ़ा लेते हो तो वो तुम्हें अच्छे से याद हो जाता है और वो तुम कभी भी नहीं भूलते हो। नेक्स्ट टेक्निक इज किताब बंद चैलेंज। मतलब इसमें तुम्हें कुछ भी पढ़ने के बाद किताब को बंद करना है और थोड़ी देर बाद अपने दिमाग से रिकॉल करना है कि मैंने क्या पढ़ा था। खुद से सोचो कि मैंने क्या क्या पढ़ा था। रिसर्च ये पढ़ती है कि ऐसा करने से तुम्हारे दिमाग की रिट्रीविंग पावर बढ़ती है एंड एट द एंड एग्जाम में भी तुम्हें यही करना है, अपने दिमाग से सोच के कॉपी पे लिखना है। वैसे अगर तुम अभी तक देख रहे हो तो तुम ऑलरेडी 90% स्टूडेंट से आगे निकल चुके हो, जिनका रिटेंशन इतना कम है कि वो अभी वीडियो को छोड़ के जा चुके हैं। तो कांग्रेचुलेशंस। अब नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टेक्निक इज मिशन गुड नाइट। इसमें हमें क्या करना है? खाना वगैरह खा के सोने से पहले आपको कोई सा एक टॉपिक पढ़ना है जो कि आपको डिफिकल्ट लगता है या जो आपको अच्छे से याद नहीं हो पाता। उसके बाद सुबह उठो और उठते ही सबसे पहले एक पेज लो और जो भी उस टॉपिक में तुम्हें याद है रात भर का, उसे अपने दिमाग से लेके उस कॉपी पे लिख डालो, उस पेज पे अच्छे से लिख डालो। और उसके बाद तुम्हें उसे मैच करना है। अगर कोई चीज़ छूट गई है उसको एक बार अच्छे से पढ़ना है और इससे ट्रस्ट मी बहुत अच्छे से तुम्हें वो टॉपिक याद हो जाएगा। नेक्स्ट इज द स्पेस्ड रिपीटिशन टेक्निक। इसमें क्या करना होता है? देखो, ये एक तरह की रिवीजन टेक्निक है। हाँ, सही सुना, रिवीजन टेक्निक। क्योंकि एक बार पढ़ के तो तुम्हें याद हो जाए ये बहुत मुश्किल है। तो तुम्हें करना क्या है? इसमें हर चीज़ को पढ़ने के बाद उसको पहले तो 24 घंटे में एक बार रिवाइज करो, फिर तीसरे, 5वें, 7वें और 15वें दिन पर उसको रिवीजन मारो। जब जब तुम रिवीजन मारते रहते हो तो तुम चीज़ों को भूलने से पहले ही उसको दोबारा से याद कर लेते हो। एंड हियर्स अ बोनस टिप, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ये बात सुनने में बहुत जनरल लग रही होगी लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस ही आते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने ही तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स स्ट्रांग होते जाएंगे। तो ये रही ये सारी टेक्निक्स, इनको एक जगह पे नोट कर लो और आज से ही फॉलो करो और अगले एग्जाम में तुम्हें फर्क साफ दिख जाएगा। टॉपर की मेमोरी से ज़्यादा उसका स्टडी सिस्टम पावरफुल होता है और वही स्टडी सिस्टम मैं इस चैनल पर समझाता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि तुम सच में अपने एम को अचीव कर पाओ। अगर तुम एक्चुअली स्मार्ट बनना चाहते हो तो चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि मेरी हर वीडियो तुम तक पहुँचे।